हेलो एमसेस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। होप सो आप सभी अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। ये जो लिमिटेड टाइम बचा हुआ है उसमें पूरी जान लगा दीजिए। आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कितना भी कॉम्पिटिशन बना रहे आपका सिलेक्शन इस साल हो जाना चाहिए, ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन को इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए कि 2024 और 25 का जो सेशन स्टार्ट होगा उसमें आपका एडमिशन एम्स में हो और आप एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर पाए। बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि मैम एम्स ने जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 की जो मेन एग्जाम डेट है उससे रिलेटेड जो चेंजेस को अपडेट किया है, तो उसको लेकर थोड़े से स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में है कि मैम समझ में नहीं आ रहा है कि जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है उसकी ऑफिशियल एग्जाम डेट क्या है, जो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा उसकी एग्जाम डेट क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान है, तो मैं स्टूडेंट्स की जो भी कंफ्यूजन है उसको इस वीडियो के थ्रू सॉल्व करने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको जो भी एग्जैक्ट एग्जाम डेट है उसके बारे में बताया जाएगा कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की एग्जाम डेट क्या है और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की एग्जाम डेट क्या है। तो आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान है कि मैम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है वो हमेशा संडे को ही कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन इस बार जो एम्स ने जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग एम्स का एग्जाम 8 और 9 जून 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। जिसमें जो एग्जाम है वो सैटरडे और संडे को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो मैम क्या ऐसा हो सकता है कि एग्जाम सैटरडे को भी कंडक्ट करवाया जाए? बिल्कुल हो सकता है बेटा, क्योंकि इस साल जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक दिन में सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं हो पा रहा होगा, तो इसीलिए जो एग्जाम डेट है उनको 2 दिन रखा गया है, ठीक है। तो आपका एग्जाम 8 जून 2024 को भी कंडक्ट करवाया जाएगा और 9 जून 2024 को भी कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान है कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा एग्जाम 8 जून 2024 को है या 9 जून 2024 को है। तो आपको इतनी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका एडमिट कार्ड जो है वो जब रिलीज होगा तो उसमें एग्जैक्ट आपकी जो भी डेट है उसको बताया जाएगा कि आपका एग्जाम 8 जून 2024 को है या 9 जून 2024 को है। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपकी प्रिपरेशन होप सो कंप्लीट हो चुकी होगी। अब आपके पास 15 दिन से भी कम टाइम बचा हुआ है। ये जो लिमिटेड टाइम है उसमें कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके कंसेप्ट उतने क्लियर होंगे और उतने ही आप सही तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी प्रिपरेशन का लेवल कैसे चेक करें। तो देखिए, आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी हो गई हो, जब तक आप ये चीज चेक नहीं करोगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी तरीके से चल रही है, और ये चेक करने के लिए आपको जरूरत होती है मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं भी हुई है तभी भी आप मॉक टेस्ट को ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन का जो लेवल है उसको चेक करें। मॉक टेस्ट के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम कोई सही मॉक टेस्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है। नर्सिंग टू नॉर्सेट के द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है उसमें आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और इन मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो उनका पैटर्न वही है जैसे आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके अलावा 110 प्लस चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे, तो नर्सिंग टू नॉर्सेट के द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि मैम फिजिक्स के फॉर्मुलास हमें याद नहीं हो रहे हैं, तो नर्सिंग टू नॉर्सेट के द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है उसमें आपको क्लास 11th और क्लास 12th के चैप्टर वाइज फिजिक्स के फॉर्मुलास प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपको फॉर्मुलास को याद करने में आसानी रहेगी। तो आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नर्सिंग टू नॉर्सेट के द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है उसको ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन का लेवल बढ़ाएं। क्योंकि आप सभी इतनी ज्यादा टेंशन क्यों लेते हैं? आपको जो टेंशन एग्जैक्ट होनी चाहिए वो प्रिपरेशन की होनी चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए, जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो आप अच्छे से कंप्लीट कर लो, जो भी फॉर्मुलास वगैरह याद करने हैं वो अच्छे से पढ़ो, बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक बहुत ही अच्छे तरीके से रट डालो, ठीक है। आप इतनी ज्यादा फालतू की टेंशन मत लिया करो। देखो, ये प्रॉब्लम जो है वो जनरल सभी स्टूडेंट की होती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपके एडमिट कार्ड में ही सिर्फ एग्जाम डेट को नहीं लिखा जाएगा, बाकी सबकी एग्जाम डेट एग्जैक्ट लिखी जाएगी, ठीक है। जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपका जो भी जिस दिन भी एग्जाम होना होगा उस दिन बता दिया जाएगा, ठीक है। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो वो इस बात को लेकर भी परेशान है कि मैम हमारा एडमिट कार्ड
कार्ड कब रिलीज होगा, ठीक है। तो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो 8 जून और 9 जून 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 का जो एडमिट कार्ड है वो 31 मई 2024 को ऑफिशियल एम्स की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप एम्स की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप ये देख सकते हो कि आपका एग्जाम 8 जून 2024 को है या 9 जून 2024 को। तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम डेट को लेकर परेशान है या फिर एडमिट कार्ड की डेट को लेकर परेशान है तो वो बिल्कुल अपनी कंफ्यूजन को दूर कर दे और अपना पूरा फोकस अपनी प्रिपरेशन में लगाएं, क्योंकि प्रिपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रिपरेशन ही अच्छे से नहीं होगी तो आप एग्जाम में जाकर भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना पूरा फोकस अपनी प्रिपरेशन में लगाओ, ठीक है। जो भी बचे हुए चैप्टर्स रह गए हैं उनको जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लो। जो भी 15 दिन का टाइम बचा हुआ है उसको पूरी तरीके से यूज करो और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, जिससे इस साल आपका सिलेक्शन एम्स में हो और आप एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर पाए। एम्स पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है कि मैम एग्जाम डेट ही नहीं समझ में आ रही कि एग्जाम डेट कब है। तो आप सबके लिए तो खुशखबरी है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो अब 6 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उन सभी स्टूडेंट का जो मेन एग्जाम है वो 6 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा, और इसलिए आपका एडमिट कार्ड जो है वो 14 जून 2024 को एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपको एग्जैक्ट एग्जाम डेट जो है उसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसको अच्छे तरीके से यूज कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाइए। जो भी लिमिटेड टाइम आपके पास है उसमें कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो चैप्टर्स हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट जो फालतू की टेंशन लेके बैठे हैं कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आएगा या फिर पेपर बहुत ज्यादा कठिन आएगा, दूसरे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि इस बार एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा कठिन होगा, क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड होगा। तो देखिए ये जो है ये सभी फालतू क्वेश्चन है। आप जितना हो सके अपना फोकस अपनी प्रिपरेशन में लगाओ। एक बात सोच के देखो, अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड आता है, ठीक है, तो वो सिर्फ क्या आपके लिए ही आएगा, वो बाकी स्टूडेंट के लिए भी तो आएगा, तो उसी हिसाब से कट ऑफ आएगी, ठीक है। आप जो है अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, क्योंकि जब आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करोगे तो अगर बाई चांस क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड भी आता है तो वो सिर्फ आपके लिए ज्यादा कठिन नहीं होगा, वो सभी स्टूडेंट के लिए कठिन होगा, ठीक है। और उसी हिसाब से कट ऑफ बनेगी। तो आप इतना ज्यादा क्यों परेशान है कि मैम पता नहीं क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा कठिन आ गया तो क्या करेंगे। तो उसके लिए पढ़ो बेटा अभी, ठीक है। जो लिमिटेड टाइम बचा हुआ है उसमें अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करो। जो भी चैप्टर्स नहीं हुए उनको कंप्लीट करने की कोशिश करो, बजाय इसके कि मैम क्वेश्चन पेपर कठिन आएगा, क्वेश्चन पेपर कितना कठिन आएगा, कैसे प्रिपरेशन करें, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। एग्जाम से पहले घबराहट सभी को होती है, ठीक है। तो उस घबराहट को साइड में करो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करो, जिससे इस साल सिलेक्शन हो जाए और आप एम्स से बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर पाए। अगर आपके कोई क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और बेटा कमेंट सेक्शन में बताया करो कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मैं उस तरीके से अपडेट करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।